तमाम सियासी दल और उसका शीर्ष नेतृत्व जब भी कोई अहम फैसला लेता है तो उसके पीछे उसकी बड़ी रणनीति होती है और बीजेपी का तो मानो इस मामले में कोई मुकाबला ही नहीं। वो हर कदम बहुत सोच समझकर और किसी खास रणनीति के तहत ही उठाती है। इन दिनों हरियाणा में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद पार्टी ने शपथ ग्रहण को लेकर भी लगता है कि अप्रत्याशित कदम उठाया है और 17 अक्टूबर की जो तारीख तय की है वो यूं ही नहीं बल्कि एक खास रणनीति के तहत तय की गई है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार जो कुछ हुआ वो तारीखी है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और उसकी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। कहने को तो ये भी एक तारीख ही है, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के लिए मौजूदा हालात में 17 अक्टूबर कोई सामान्य नहीं, तारीखी दिन है। इस दिन रामायण महाकाव्य के रचयिता ऋषि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाती है और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पहले ही वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर रखी। यानी शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ने अगर ये तारीख तय की है तो बहुत सोच समझ कर की है, क्योंकि इसके जरिए बीजेपी कहीं न कहीं दलित समुदाय को एक खास संदेश देना चाहती है। वैसे भी इस बार बीजेपी की जीत में दलित वोटरों की बहुत ही खास भूमिका मानी जा रही है और इसकी वजह यह है कि हरियाणा में जाट और दलित वोटर पहले कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, लेकिन इस बार हुड्डा बनाम शैलजा की आपसी लड़ाई में दलित वोटरों का रुझान कहीं न कहीं बीजेपी की ओर हुआ, जिससे बीजेपी को एक बड़ी जीत मिल पाई। क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में 17 एससी सीटों में से 8 बीजेपी और 9 कांग्रेस को मिले, यानी करीब करीब बराबरी का मुकाबला। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला होगा। वैसे ये तय है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और ये 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा था, जबकि अक्टूबर 2015 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणा में एक विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा और साल 2016 में 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनाया गया और फिर जून 2021 में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने कैथल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया था। यही नहीं, भाजपा सरकार ने पानीपत में रेलवे रोड चौराहे का नाम भी महर्षि वाल्मीकि चौक रखने का ऐलान किया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा में 21% के करीब दलित समुदाय हैं, जो सियासी तौर पर जाट के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। लोकसभा चुनाव में दलित जात समीकरण के सहारे कांग्रेस हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी ने उसमें सेंध लगाई। इस बीच नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ असम पहुंचे, वहां मां कामाख्या का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मां कामाख्या मंदिर में पूजा करने का मौका मिला और मैं चुनाव से पहले आया था और अब चुनाव के बाद उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करने आया हूं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हर फैसले ले रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।